आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पहला सामुएल की किताब हम पुराने नियम में से कुछ तो पढ़ेंगे। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय, पहला सामुएल उसका 15 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। शमूएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष करें। हालेलुया। हालेलुया। ओके, ये हम पुराने नियम में से पढ़ रहे हैं। पुराने नियम में जो आज्ञाएं हैं वो आज्ञाओं के विषय में यहाँ पर है। अभी हम एक बाइबल स्टडी चला रहे हैं हम हमारे क्षेत्र में, तो वहाँ पर हम जब ये आज्ञाओं को पढ़ रहे थे, पुराने नियम की 613 आज्ञाओं को हम पढ़ रहे थे, तो उन 613 आज्ञाओं में ये एक आज्ञा भी आई थी कि तू अमालेकियों को नाश कर देना या नष्ट कर देना करके। तो 613 आज्ञा जो हमने पढ़ रहे थे तो वहाँ पर यह आई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल एक राजा है। साउल राजा को परमेश्वर एक बात कहता है अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा। तो उसको कहता है कि अमालेकी जो लोग हैं उन लोगों को तू नाश कर देना करके। ओके, तो ये पुराने नियम की बातें हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है। अभी अपन पुराने नियम में नहीं है, अब नए नियम में है। किसी को नाश कर देना या मार देना या इस प्रकार से नहीं है। अभी नया नियम में हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वचन में नया नियम में लिखा है कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना करके। हालेलुया। तो यहाँ पर पुराने नियम में जो साउल को जो आज्ञा दिया गया था उसमें से अपन कुछ थोड़ी सी बातें सीखेंगे। यहाँ पर उसको बोला गया था कि वहाँ पर जो अमालेकी लोग हैं, वहाँ पर अमालेकी लोगों में ये 3 वचन में लिखा है, इसलिए तो अब जाकर अमालेकियों को मार, जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डालें। ओके, यहाँ पर हम आज्ञा के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने बोला था, पुराने नियम यदि हम देखते हैं तो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया था उन आज्ञाओं को मानना पड़ता था, उन आज्ञाओं को पालन करना पड़ता था। जो भी आज्ञाएं परमेश्वर देता था उन आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। तो यहाँ पर परमेश्वर ने साउल राजा को ये आज्ञा दिया है सामुएल के द्वारा। सामुएल ने जाकर उसको कहा। तो यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, उस पर अपन थोड़ा सा ध्यान करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि बिना कोमलता किए। हालेलुया। बिना कोमलता किए, जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उस आज्ञा का पालन करना है। तो यहाँ पे जो वचन लिखा है कि बिना कोमलता किए वहाँ पर जाकर लड़ाई करना है। तो ये साउल अपने लोगों को लेकर वहाँ पर जाता है और जाकर जो लड़ाई करना है वो करता है। और यहाँ पर आगे अपन जब देखते हैं तो थोड़ा बात अपन यहाँ पे कुछ देखते हैं। 9 पद भी हम पढ़ेंगे। हाँ, 15 का 9। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। हाँ, यहाँ पर जो वचन लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि परंतु अगाग पर
और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उनका उन्होंने सत्यानाश किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था कि बिना कोमलता किए तूने वहां पर लड़ाई करना है, बिना कोमलता किए। अब ये गया साउल अपने लोगों को लेकर, प्रजा को लेकर लड़ाई करने के लिए गया। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि उसने जो जो कुछ काम का नहीं था, जो जो किस निकम्मा था, तुच्छ था, उन चीजों को तो उसने नाश कर दिया। पर जो जो अच्छा है, यहाँ पे लिखा है जो अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता किया। परमेश्वर ने कहा था कोमलता नहीं करना, पर ये शाऊल क्या कर रहा है? कोमलता करके जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। अब शाऊल को ऐसा लग रहा है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो तो मैंने किया। भैया यहाँ पे अपन जब आगे पढ़ते हैं तो शाऊल को ऐसा लग रहा है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उस आज्ञा के अनुसार मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, ऐसा करके उसको लग रहा है। ओके, हम 10 पद भी पढ़ेंगे, 10 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब हम यहाँ वचन पढ़ते हैं, जब 3 में जो आज्ञा दिया, वचन 3 15 अध्याय का 3 वचन में जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को उसने किया। पर जब यहाँ पे 9 पद में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि पर 3 में हम पढ़ते हैं तो बिना कोमलता किए लड़ाई करना है, बिना कोमलता किए जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है वो आज्ञा का पालन करना है। पर 9 पद में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि उसने उस अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं, इन सब पर उसने कोमलता दिखाया। शाऊल को लगता है कि मैंने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया, मैंने अपना जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया था वो आज्ञा मैंने ईमानदारी से पालन किया। परंतु यहाँ 10 पद में यहोवा का वचन सामुएल के पास आता है, शाऊल के पास नहीं गया, सामुएल के पास आता है और परमेश्वर कहता है मैं शाऊल को राजा बना के पछताता, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। शाऊल को लग रहा है कि मैंने आज्ञा का पालन किया, पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। हम मसीहत में हमको कई बार हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, हम बहुत अच्छा परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, पर हो सकता है हम जो काम कर रहे हैं वैसा परमेश्वर ने नहीं कहा। यहाँ पर जो शाऊल को कहा था बिना कोमलता किए सब कुछ को नष्ट कर देना करके, तो यहाँ पर 9 पद में जब हम पढ़ते हैं तो उसने कोमलता करके उसने क्या लिखा है, अच्छी से अच्छी बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता किया। ये शाऊल अपने मन से कुछ परमेश्वर को बना लिया, अपने मन से उसने बना लिया कि हाँ परमेश्वर ने ऐसे ही आज्ञा दिया होगा। पर यहाँ 3 में परमेश्वर ने क्लियर कहा है
3 पद में क्लियर कहा। और 9 पद में ये साउल अपने हिसाब से अपना उस आज्ञा का पालन कर रहा है। साउल अपने हिसाब से आज्ञा का पालन कर रहा है। कई बार हमको लगता है कि हम हमारे हिसाब से आज्ञा का पालन करेंगे वो सही होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराने नियम में से हम सीख रहे हैं, थोड़ा आपको समझने में कैसा आसान रहेगा नहीं रहेगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि हम सरल तरीके से हम सीखें। यहाँ पर हम एक शब्द को ले रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था बिना कोमलता किए आज्ञा का पालन करना है, ये एक बात थी, बिना कोमलता किए। अब यहाँ 9 पद में हम पढ़ते हैं तो वो उसने कोमलता किया और जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसने उसको रख लिया, और जो फालतू फालतू की चीज़ें थी उसको उसने नाश कर दिया। हमारे जीवन में हम जब यीशु को मानते हैं, कई बार हमको जो हमारे फायदे की चीज़ें लगती है हम उनको रखते हैं, जो फायदे की नहीं है उनको छोड़ देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर क्या आज्ञा देता है, परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर हमको क्या बोलता है, उस पर ध्यान नहीं, हम हमारे फायदे पर ध्यान रखते हैं। हम ज़्यादातर हमको क्या लगता है कि जो चीज़ें हमारे फायदे की है उसको रखते रहो, जो फायदे की नहीं है उसको छोड़ते चलो। ये साउल राजा भी यही किया। यहाँ क्या 9 पद में लिखा, जो चीज़ें निकम्मी थी, जो चीज़ें तुच्छ थी, उनका सत्यानाश कर दिया, और जो जो चीजें अच्छी अच्छी थी उस पर उसने क्या लिखा, उस पर उसने साउल ने और उसकी प्रजा ने भी कोमलता किया, उसकी प्रजा ने भी उस पर कोमलता किया। ओके, हम 13 पद पढ़ेंगे, 13 पद में और थोड़ा सा आगे अपन पढ़ेंगे, 13 पद पढ़ेंगे। तब शमूएल साउल के पास गया, हाँ, और साउल ने उसे से कहा, हाँ, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, हाँ, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हाँ, या 13 पद हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, तब शमूएल साउल के पास गया, और साउल कौन है? राजा है। साउल राजा है, शमूएल भविष्यवक्ता है। तो शमूएल साउल के पास गया और साउल उससे कहा, साउल राजा ने भविष्यवक्ता से कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। अभी तक राजा को यही लग रहा है कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की, और परमेश्वर का वचन सामुएल के पास ऑलरेडी पहुंच गया है कि जो आज्ञा मैंने राजा को कहा है वो राजा ने नहीं माना, मैं उसको राजा बनाकर पछताता हूं। परमेश्वर भविष्यवक्ता को पहले बोल दिया, पर राजा जाकर भविष्यवक्ता को इम्प्रेस करने के सोच से या उसको खुश करने के, हाँ भविष्यवक्ता साहब मैंने जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। यहाँ 13 पद में वो के आकर कहता है, जो परमेश्वर ने मुझे जो आज्ञा दी थी वो आज्ञा मैंने पूरा कर दिया है करके बोलता है। 15 पद भी पढ़ दीजिए। साउल ने कहा, वे तो अमालिकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने। 1 मिनट, 14 से। शमूएल ने कहा, हाँ? फिर भेड़ बकरियों का मियाना और गाय बैलों का यहाँ रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? साउल ने कहा, वे तो अमालिकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। बस यहाँ पर देखो, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन राजा को कहा था, उसको कहा था कि बिना कोमलता किए, वहाँ पर यदि 3 पद में अपन पढ़ते हैं तो बिना कोमलता किए क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार देना करके। पर यहाँ पर हम 14 और 15 पद में
पढ़ते हैं तो जब सामुएल उसको पूछता है 13 पद में साउल आके कहता है कि जो परमेश्वर ने जो आज्ञा मुझे दिया है उस आज्ञा के अनुसार मैंने उसका पालन किया और मैंने वो आज्ञा पूरी की करके। तो 14 पद में सामुएल पूछता है फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्या हो रहा है? तो साउल ने कहा वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के बलि करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर बलिदान की कुछ बात नहीं हो रही थी। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था वो आज्ञा वहाँ पर परमेश्वर ने तुम मेरे लिए बलिदान करने के लिए आओ, अच्छे से अच्छे चीज़ें बलिदान करने के लिए आओ, अच्छा सा अच्छा पशु बलिदान करने के लिए आओ, लेके आओ करके ये आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उस आज्ञा को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए साउल इतना घुमा फिरा कर क्या क्या कह रहा है कि तेरे परमेश्वर की बलिदान के लिए हम ले आए हैं। देखो साउल की सोच इतना मतलब कि वो निचले स्तर से सोच रहा है, या क्या बोल सकते हैं कि उसको परमेश्वर ने इतना क्लियर उसको बोला था, उसको तोड़ कर मरोड़ कर आखिरी में क्या बोलता है, ये भेड़ बकरी ये सब गाय बैल ये सब जो यहाँ पे मैं लाया हूँ ना तेरे परमेश्वर को देने के लिए लाया हूँ। परमेश्वर को वो गाय बैल भेड़ बकरी कुछ नहीं चाहिए था। परमेश्वर चाहता है कि उसकी आज्ञा का पालन हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उसकी आज्ञा का पालन हो, पर साउल अपनी इच्छा के अनुसार उसको तोड़ मरोड़ के इधर उधर से करके वो ऐसा दिखाना चाहता कि मैंने सही किया, और आकर सामुएल को कहता भी है कि हाँ सामुएल मैंने जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था वो मैंने कर दिया है करके। ओके, हम 19 पद पढ़ेंगे, 19 और 20 पद। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? साउल ने शमूएल से कहा निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजाओं को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। देखो यहाँ 19 और 20 में हम जब पढ़ते हैं तो सामुएल उसको इतना समझा रहा है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था तूने उसको पालन क्यों नहीं किया, ऐसा करके उसको समझा रहा है। पर फिर भी साउल के समझ में नहीं आ रहा है, साउल के समझ में नहीं आ रहा है। सामुएल उसको इतना समझा रहा है, इतना बोल रहा है कि परमेश्वर ने जो कहा था तूने वो नहीं किया, और अपने मन से तू बनाकर अपने मन से तू जो आज्ञा पालन करके आधा अधूरा आज्ञा पालन करके यहाँ पर आ गया है और कह रहा है करके। तो फिर भी वो 19 पद में वो क्या कहता है कि तू किस लिए यहोवा की बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो साउल कहता है 20 पद में क्या कहता है 20 पद में कहता है साउल ने शमूएल से कहा निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर, देखो निसंदेह बोल रहा, कोई डाउट नहीं। साउल को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, और वो सामुएल को समझाने में लगा हुआ है कि हाँ मैंने तो निसंदेह यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया और अमालेकियों का सत्यानाश किया। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों
अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। अभी हम 22 से 23 पद पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा हम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तुझसे जाना है। 24 भी पढ़ दीजिए। साउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भाई मानकर और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हाँ, यहाँ पर 22 पद से लेकर 23 पद तक सामुएल उसको समझा रहा है। जो भविष्यवक्ता है वो उसको बोल रहा है। वो बोल रहा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवता की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। इतना जो भविष्यवक्ता है वो उसको समझा रहा है, फिर भी साउल को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी राजा को समझ में नहीं आ रहा है। भविष्यवक्ता बोलता है, भविष्यवक्ता सामुएल बोलता है कि देख, परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने भेंट लाने से, परमेश्वर को कुछ पैसा देने से, परमेश्वर को कुछ भेड़ बकरी देने से, परमेश्वर को कुछ खेत देने से या कुछ धन दौलत देने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है, इस यहाँ पे हम देखते हैं तो उसकी बात मानने से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है? उसकी बात मानने से, उसकी आज्ञा मानने से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल स्टडी जब चालू किए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे आज्ञा सीखने की क्या ज़रूरत है, पूरी बाइबल आज्ञाएं हैं करके। तो जब तक हम आज्ञा सीखेंगे नहीं, आज्ञा का हमको मालूम नहीं होगा, आज्ञा हम मानेंगे कैसे? हालेलुया। आज्ञा को मानने के लिए आज्ञा मालूम तो होना चाहिए। जब तक मालूम नहीं होगा, मानेंगे कैसे? मुझे अच्छा लगा, पास्टर साहब ने कमेंट किया था कि जब तक हमको आज्ञा मालूम नहीं होगा, मानेंगे कैसे? हमको मानने के लिए मालूम होना तो जरूरी है। यहाँ पर जो साउल राजा है, साउल को परमेश्वर ने क्लियर बोला था कि जाकर अमालेकियों को बिना कोमलता किए नष्ट करना करके। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना घुमा फिरा कर लाता है, तो आखिरी में 24 पद में आकर उसको समझ में बात आती है। हालेलुया। ये पुराना नियम का है, आप लोग घर में जाकर इसका अध्ययन थोड़ा कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे 24 पद में उसको अच्छा समझ में आता है। अभी तक तो वो घुमा रहा है, ये किधर घुमा रहा है, इधर 13 पद में भी वो घुमा रहा है, उधर 19-20 में उधर भी वो बोल रहा है, सब तरफ वो घुमा रहा है। पर 24 पद में आकर उसको समझ में आता है। क्या समझ में आता है? यहाँ पे हम पढ़ते हैं, साउल ने शमूएल से कहा। साउल कौन है? राजा। राजा ने भविष्यवक्ता से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर
और उनकी बात मानकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। इतने लेट या इतने समय जाने के बाद में उसको समझ आ रहा है। किसको? राजा को समझ में आ रहा है। पहले परमेश्वर बोल रहा है, पहले भविष्यवक्ता बोल रहा है कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तो अपनी सफाई देने में लगा है। अपना मतलब कि वो अपना खुद का डॉक्ट्रिन बना लिया था साउल। हाँ, मैं जो मेरे हिसाब से मैं चल रहा हूँ वही सत्य है। पर वचन क्या कहता है? जो बाइबल कहता है, बाइबल कहती है वही सत्य है। हालेलुया। हम हमारे मन के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार कोई भी डॉक्ट्रिन, कोई भी शिक्षा नहीं बना सकते। यदि हम बनाएंगे तो आखिरी में ये साउल कैसा कह रहा है वैसे हालत हो सकती है। हमको बाइबल क्या कहती है उसके अनुसार चलना है, ना कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है या हम कैसे समझते हैं, हम हमारी समझ के अनुसार चलेंगे, ऐसा नहीं। बाइबल क्या कहते हैं उसके अनुसार हमको चलना है। पिछली बार हम जब आए थे पास्टर साहब और हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ लोग पास्टर को बोल रहे थे कि आप लोग तो अलग चले गए, आप लोग तो बाइबल से बाहर हो चल रहे हैं करके। तो इन्होंने जो उत्तर दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि हम तो जो पहली शताब्दी की कलीसिया और जो चेलों ने जो शिक्षा दी, प्रेरितों ने जो शिक्षा दी है, यीशु ने जो शिक्षा दी है, उसके अनुसार चल रहे हैं। बाहर तो आप लोग हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हम किधर चल रहे हैं, हमारा क्या सोच है, वो सही गलत साबित नहीं कहता। वचन क्या कहता है उससे सही और गलत साबित होगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? मैं कह दूं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। वचन क्या कहता है उससे होता है। हालेलुया। मैं यहाँ आके आपको कुछ बोल दो, अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे कहने से बाइबल का सिद्धांत नहीं, बाइबल क्या कहती है उससे सिद्धांत शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। साउल को यही लगा। क्या लगा साउल को? मैं आधा पालन कर लूंगा, आधा छोड़ दूंगा। जो निकम्मी चीजें हैं उनको मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, और जो अच्छी चीजें हैं उनको मैं क्या कर लूंगा? बचा लूंगा, और यहोवा के बलिदान चढ़ाने के लिए ले आऊंगा। देखो उसकी सोच क्या है कि मैं मेरे लिए भी नहीं रखा, मैं परमेश्वर को देने के लिए ले आऊंगा करके। परमेश्वर हमारे क्या बोल सकते हैं, दो चाल वाले या दो क्या बोल सकते हैं, जो 2 नंबर की कमाई से प्रभु खुश नहीं होता। या यहाँ पे साउल अपन देखते ना, ये कौन सी कमाई कर रहा है? 2 नंबर की कर रहा है। परमेश्वर बोलते हैं वहाँ जो भी है सारी चीजें नाश कर, कुछ भी नहीं लाना है, एक भी नहीं लाना है। ये क्या है? वहाँ से जो अच्छी चीजें लेकर आ गया। मतलब कि ये 2 नंबर की कमाई लेकर किधर आ गया? परमेश्वर के पास आ गया। परमेश्वर 2 नंबर की कमाई नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के अनुसार, जो परमेश्वर ने नए नियम में जो सिद्धांत दिए हैं, नए नियम में जो आज्ञाएं दिए हैं, उसके अनुसार हमको चलना है। हमको 2 नंबर की कमाई लाके परमेश्वर को इम्प्रेस कर देना, कि परमेश्वर को खुश करना, अरे मेरी भेंट चढ़ाने से परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है। परमेश्वर खुश कब होगा? जब हम उसकी बात को मानेंगे। यहाँ वचन में कहता है कि परमेश्वर होम बलि मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि अपनी बात के माने जाने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कितना प्रभु की बात मान रहे हैं, हम कितना प्रभु के आज्ञाकारी हैं, हम कितना वचन के अनुसार चल रहे हैं, उससे प्रभु खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, नहीं तो 2 नंबरी करके अपन कहीं पे चलो आज तो चोरी करने या डाका डालने जाते हैं, फिर वहाँ से जो भी आएगा 10-15 हज़ार मीटिंग में लाकर दे देंगे। परमेश्वर से 2 नंबर चोरी डाके से खुश नहीं है।
वचन कहता है परमेश्वर उसकी बात के माने जाने से खुश है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम देखते हैं जब से लॉकडाउन के बाद में जो सोशल मीडिया का जो चलन बढ़ा है, तब से मसीहत में सिद्धांत की बात, शिक्षा की बात नहीं होती। तब से बहुत अलग अलग, अभी तो जो मसीहत का लेवल चल रहा है बहुत अलग लेवल चल रहा है। बाइबल क्या कहती है उनसे कोई मतलब नहीं, उनको तो अपना ही उल्लू सीधा करना रहता है। तो यहाँ पर ये साउल भी वैसे ही कर रहा है, अपना काम कर रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है उससे कोई उसको मतलब नहीं। पर जब 24 पद में आया तब उसको समझ में आया। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। देखो ये राजा है, राजा का भय प्रजा मानना चाहिए। कौन मानना चाहिए? प्रजा। राजा का भय प्रजा को मानना चाहिए। पर यहाँ पर क्या कह रहा है ये? मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर भाई राजा है तो लोग, जो प्रजा है वो लोग डरना चाहिए कि राजा डरना चाहिए? अरे मैं लोगों के बीच में आ गया लोगों के बीच में आ गया, राजा डर जाना चाहिए कि प्रजा लोग डर जाना चाहिए? प्रजा डरना चाहिए, लोग डरना चाहिए। पर यहाँ क्या लिखा है? मैं मेरे लोग, प्रजा के लोगों से के डर के कारण मैंने ये किया। शायद उसके मन में वो कहता होगा कि मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर मेरे लोगों के डर से मैंने ये किया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होती है। हम कई बार संसार के काम करना तो नहीं चाहते, पर हमारे काका बाबा के डर से, हमारे गांव के डर से, हमारे लोगों के डर से, हमारे रिश्तेदारों के डर से कई बार हमको काम करना पड़ता है। पर यह वचन कहता है परमेश्वर आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपनी बात के मानने से प्रसन्न होता है। वो होम बलि, मेल बलि, ये बलिदान, वो बलिदान नहीं चाहता। वो चाहता है कि लोग मेरी बात माने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसकी बात को माने, उसकी आज्ञा को माने। आइए हम कुछ एक और भाग हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब, इसी से जुड़ी कुछ बातें अपन पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय का, निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशु समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? हाँ, यहाँ पर मूसा के बारे में, अभी अपन ने साउल राजा के बारे में सीखा था, जो पहला सामुएल की किताब में से हमने सीखा। वहाँ पर साउल राजा के बारे में हमने सीखा था कि साउल राजा कैसे परमेश्वर की बात को टाल दिया था। अब यहाँ पर हम अभी मूसा के बारे में सीखेंगे। साउल इज़राइल देश का पहला राजा था। साउल इज़राइल देश का पहला राजा था। और यहाँ पर हम मूसा के बारे में निर्गमन में हम पढ़ते हैं तो मूसा इज़राइल की जो लोग थे वो गुलामी में थे, मिस्र देश की गुलामी थे। उस मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ा कर लेकर आने वाला जो एक लीडर था, वो अगुवा था, वो मूसा है। तो मूसा के बारे में यहाँ पर लिखा है, जब मूसा उनको
मिस्र देश से लेकर आने वाला था, मिस्र देश से लेकर उनको कनान देश की ओर ले जा रहा था। तो रास्ते में यहाँ पे लिखा है कि रास्ते में फिर वहाँ पर लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया। जब ये लोग मिस्र देश से कनान की ओर जा रहे थे, वायदे के देश में जा रहे थे, तो वहाँ पर पानी की समस्या थी। तो पानी की जब समस्या थी तो लोग वहाँ उसके सामने आकर बुड़बुड़ाने लगे। अरे हम 6 पद भी पढ़ लेंगे। देख, मैं तेरे आगे चलकर हाँ। हरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, हाँ। तब उसमें से पानी निकलेगा, हाँ। जिसे से ये लोग पिए। हाँ। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। हाँ, बस। तो मूसा ने कहा, हालेलुया। ओके, आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से समझेंगे तो अगली स्टोरी समझ में आ जाएगी। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, मैं इनको पानी कहाँ से ला कर दूँ। तो 6 पद में परमेश्वर कहता है, देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पर्वत की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। परमेश्वर ने कहा, जाओ उस होरेब पहाड़ पर जाना और मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा और तू इन जो इजराइल के वृद्ध लोगों के सामने लाठी मारना और उसमें से पानी निकलेगा। तो जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा कि वैसा मूसा ने किया। परमेश्वर ने क्या कहा था? लाठी लेकर जाना और चट्टान पर मारना तो पानी निकलेगा। तो मूसा लाठी लेकर गया, चट्टान पर मारा, पानी निकला और सब लोगों ने पानी पिया। ओके, अभी ये 40 साल की यात्रा में थे तो एक बार और ऐसी घटना हुई, इसी से जुड़ी हुई लगभग ऐसी ही घटना एक आगे और हुई। हम गिनती की किताब उसका 20 अध्याय में पढ़ेंगे। गिनती की किताब, पुराने नियम में गिनती की किताब उसका 20 अध्याय में हम पढ़ेंगे। 20 का 2 पद। वहां मंडली के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। यहाँ पर अब जब जंगल में चल रहे थे, मरुभूमि में चल रहे थे, तो पानी की समस्या उनको एक बार फिर फेस करना पड़ा, एक बार फिर उनको पानी की समस्या का सामना करना पड़ा। तो सारे लोग मूसा के सामने आकर खड़े हो गए और बोलने लगे कि हमको पानी दो, हमको पानी पीने के लिए चाहिए। और जो उन लोगों ने बोला, एक बात सही है कि उनको पानी नहीं मिला था, इसलिए वो लोग वहाँ पर उससे झगड़ा करने लगे, उसको बोलने लगे कि हमको पानी पिलाओ करके बोलने लगे। 5 पद भी हम पढ़ेंगे। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं है। हाँ, यहाँ पानी भी नहीं है और ये खाने पीने की चीज़ें और जो भी वो बोल रहे हैं वो उनके पास नहीं है। तो 8 पद 7 से पढ़ेंगे, 7 और 8 पद हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तूने अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बात कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। बस, हालेलुया। यहाँ पर 2 घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं। आप एक घटना पर कभी ध्यान नहीं दिए होंगे तो ये दूसरी घटना समझने में तकलीफ, मतलब कि मुश्किल होगा। एक घटना जो हमने पढ़ा निर्गमन की किताब में, वहाँ पर पढ़ा कि
लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। तो सब लोग इकट्ठा होकर मूसा के पास गए कि हमको पानी दो, हमको कहीं से भी पानी ला के दो करके। तो ये परमेश्वर के पास गया मूसा। परमेश्वर ने कहा कि मैं होरेब पर्वत, तू वहाँ होरेब पर्वत के पास जा, मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा, और अपने हाथ में लाठी ले और वहाँ उस जाकर उस लाठी को मारना। ये कहाँ पर? निर्गमन में से अपन पढ़ रहे। उस चट्टान पर लाठी मारना और उस चट्टान में से पानी निकलेगा। तो मूसा ने लाठी लेकर जैसा परमेश्वर ने कहा था उस चट्टान पर मारा और चट्टान में से पानी निकला और सब लोग पीकर तृप्त हुए। फिर आगे जब चल रहे हैं तो आगे चलने के बाद फिर और एक घटना हुई जो कि हम गिनती की किताब में उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर भी पानी की समस्या है, तो यहाँ पर भी सब लोग इकट्ठे होकर मूसा के पास आए हैं। तो मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को बोल रहा है कि परमेश्वर, इनके पास पानी की समस्या है, अब मैं क्या करूं? तो 8 पद में 7 से परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर मूसा से कह रहा है, ध्यान से सुनना, उस लाठी को ले और तू अपने भाई समेत, भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उसके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू उस चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो बातें बोल रहा है ना, उसको सुनना और उसके अनुसार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहले जो अपन निर्गमन में अपन ने पढ़ा, वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा था कि तू लाठी ले और चट्टान पर, हालेलुया, तू लाठी ले और चट्टान पर मार। निर्गमन में जो पहले अपन ने पढ़ा, पहली स्टोरी। अब गिनती की किताब में क्या लिखा है? तू लाठी ले और चट्टान से बात कर। दोनों में अंतर है। पहली जो घटना हुई है, लाठी लेना है और चट्टान पर मारना है। दूसरी जो यहाँ पे गिनती की किताब में जो घटना हो रही है, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, लाठी तो लेना है पर चट्टान से बात करना। हालेलुया। लाठी लेना है पर चट्टान को मारना नहीं है, बात करना। जो मतलब कि परमेश्वर उसको क्लियर कह रहा है। अब मूसा ने सुना नहीं सुना ये तो मूसा जाने। हालेलुया। 100% मूसा ने सुना होगा। परमेश्वर कहता है, लोगों को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। 9 पद में, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को ले लिया। ओके, अब हम 11 पद पढ़ेंगे। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। हाँ। और उनमें से बहुत पानी फूट निकला। हाँ। और मंडली के लोग अपने पशु समेत पीने लगे। हाँ। क्या हम देखते हैं यहाँ पर 11 पद। तब देखो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था वो ध्यान रखना। आज्ञा क्या दिया था? बातें करना। तू लाठी ले, चट्टान से बात कर। बहुत काम की चीज बोल रहा है परमेश्वर और बहुत ध्यान देने की बात बोल रहा है। तू लाठी ले और चट्टान से बात कर। अब मूसा क्या कर रहा है 11वें पद में? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग और पशुओं समेत पीने लगे। मंडली के लोग अपने पशुओं से समेत पीने लगे। परमेश्वर ने क्या कहा था? लाठी लेना है, बात करना है। मूसा ने क्या किया? लाठी लिया और उसका पुराना एक्सपीरियंस काम में आ गई। मतलब कि वो पुराना उसका
पहले क्या कहा था? लाठी लेना है, चट्टा जो निर्गमन्य में अपन ने पढ़ा, क्या वहाँ पे कहा था? लाठी लेना है और चट्टान पर एक बार मारना है। अब इधर परमेश्वर ने बोला था लाठी लेना है और चट्टान से बात करना है। अब मूसा क्या अपने पुराने ख्यालात में, पता नहीं वो पुराने किस में चला गया या पता नहीं क्या किधर चला गया, उसने लाठी लिया, परमेश्वर ने कहा था बात करना, इसने 2 बार लाठी मार दी। परमेश्वर ने बोला था बात करना, पर यह क्या कर रहा है? एक बार मारा, और यहाँ पे तो एक बार मारा और 2 बार, ऐसा नहीं है, इसने 2 बार मारा, ऐसे ही लिखा। हाँ, रुका भी नहीं होगा, शायद एक बार मारा होगा और फिर डबल मारा होगा। देखो, मूसा ने चट्टान को लाठी मारा, पानी तो निकला। पानी निकला कि नहीं निकला? पानी निकला। लोग भी पिए, पशु भी पिए, सब लोग पिए। पर जब आगे का जो हम पद पढ़ते हैं वो काम का पद है। 12 पद पढ़ेंगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, हाँ तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया हाँ और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, हाँ। इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे हाँ। जिसे मैंने उन्हें दिया है। देखो, मूसा को बड़ा हल्की बात लगी होगी। हाँ? अरे पहले तो परमेश्वर ने एक लाठी मारने के लिए बोला था, अब मैंने 2 मार दी, तो कौन सी बड़ी बात कर दी? मूसा को तो वही लगा होगा। पहले परमेश्वर ने नहीं बोला था कि 1 लाठी मारना करके, तो मारा, पानी निकला। अभी 2 लाठी मार दी, तभी पानी तो निकला है ना। लोग तो पी लिए, पशु भी पी लिए। पर 12वां पद में क्या कहा? परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं किया मतलब, विश्वास नहीं किया मतलब परमेश्वर ने क्या कहा था? चट्टान से बात करना। ये लोग ये क्या किया? मूसा 2 बार मार दिया। शायद वो सोच रहा होगा बात करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो एक बार को छोड़कर 2 बार लाठी मार दिया, और उसको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा बड़ा मतलब कि नुकसानी नहीं किया, ऐसा उसको लगता होगा। पर परमेश्वर मतलब कि देखो, अपने शब्द का, अपने जो उसने आज्ञा दिया है, अपना जो वचन दिया है, उसको कितना वो मतलब कि परमेश्वर उसका कदर करता है। परमेश्वर ने पहले बोला था लाठी मारना, उसने मारा, पानी निकला। अभी दूसरी बार बोला था चट्टान से बात करना, पर इसने गुस्से में आकर चट्टान पर 2 बार लाठी मार दी। 12 पद में हम पढ़ते हैं। 12 पद में ऐसा लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। कितनी बड़ी बात। मूसा को लगा मैंने सिर्फ छोटा सा डिसोबीडियन या छोटा सा आज्ञा तोड़ा है। सिर्फ परमेश्वर ने बोला था बात करना, उसने बात नहीं किया और लाठी 2 बार मार दी। पर परमेश्वर जो यहाँ पे बोलता है, जिस देश में तू इन इजराइलियों को लेके जा रहा है वहां पर पहुंचाने के लिए नहीं पाएगा। मिस्र से तू निकाल के ले आया है, पर वायदे के देश में नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। हमको लगता है हम तो यीशु पर विश्वास कर ही रहे हैं, हम तो परमेश्वर पर विश्वास कर ही रहे हैं। मूसा को भी यही लगा होगा, क्योंकि विश्वास परमेश्वर पर विश्वास कर ही रहे, इसीलिए तो पानी निकला ना भाई। परमेश्वर ने बोला था कि बातें करना, उसने बातें नहीं किया, 2 बार लाठी मार दिया, फिर भी पानी तो निकला है। अरे पानी तो निकला, पर परमेश्वर बोलता तू विश्वास नहीं करता।
परमेश्वर चाहता है कि मूसा उस पर विश्वास करके उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने अनुभव से नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा से चले। हालेलुया। कई बार हम भी हमारे पुराने अनुभव, पुराने एक्सपीरियंस, पुराने हम पहले तो ऐसे करते थे, पहले तो वैसे हम चलते थे, पुराने अनुभव से कई बार हम चलने लग जाते हैं। पर परमेश्वर हमको पुराने अनुभव से नहीं, परमेश्वर अपनी आज्ञा, परमेश्वर अपने वचन से हमको चलने के लिए बोलता है। हालेलुया। 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 हमारा पुराना अनुभव काम नहीं आएगा। मूसा का पुराना अनुभव मूसा को ले डूबा मतलब कि वो कनान देश में नहीं जा पाया। वचन में कहता है कि सिर्फ 2 लोग कनान देश में गए जो वहां से निकले थे, बाकी जो लोग थे वो कम उम्र के थे। यहां तक कि मूसा जो मिस्र देश से लोगों को निकाला था, मूसा भी वहां तक नहीं जा पाया। मूसा भी वहां तक नहीं जा पाए। आइए हम एक दो पद और पढ़ेंगे नए नियम में और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय का। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया हाँ। और अपने चेलों से पूछने लगा, हाँ। लोग मनुष्यों के पुत्र को क्या कहते हैं? हाँ। उन्होंने कहा, हाँ। कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, हाँ। और कुछ एलिया, हाँ। और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। हाँ। 15 भी पढ़ दीजिए। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझसे क्या कहते हो? बस यहाँ पर यीशु मसीह, देखो आप ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है, अपन किस टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, किस बात को अपन सीख रहे हैं। हम पहले साउल के बारे में सीखे, उसके बाद अब मूसा के बारे में सीखे, और अभी अपन पतरस के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, कोई कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया कहता है, और कोई यिर्मयाह, या कोई कहता है कि और भी भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। तो यीशु कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? 16 पद पढ़ेंगे। समन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आगे भी यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। बस। हालेलुया। यीशु पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो वहां पर जो समौन पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु उसको कहता है। देखो ये पतरस ने कहा, अब यीशु कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट करो। हालेलुया। 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 मांस और लहू ने नहीं परंतु जो मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर ये बात प्रकट की है। हालेलुया। मतलब जो तू बोल रहा है वो अपनी बात नहीं बोल रहा है, वो परमेश्वर की बात बोल रहा है। किसको बोल रहा है? पतरस को। पतरस ने क्या कहा कि हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ऐसा पतरस ने कहा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये बात तू अपने आप से नहीं कह रहा है, ये मेरे जीवते परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। तुझ पर प्रकट किया है। ओके, आगे एक बात अपन और पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहा है कि स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। 21 पद पढ़ेंगे। कुछ समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, हाँ, और पुरनियों और प्रधान याजकों
और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हाँ। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे समन, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखो, ज्यादा समय नहीं, कुछ ही समय, यहाँ पे दो घटनाएं हमको देखने के लिए मिलती है। एक में यीशु मसीह पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि ये मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है, ऐसा करके कहता है प्रभु यीशु मसीह। अब कुछ समय के बाद यीशु मसीह वहाँ पर उनको उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनिये और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मारा डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु अपने सताव, अपने जो दुख के बारे में चेलों से बोल रहा है, अपने मारे जाने के बारे में चेलों से बोल रहा है और अपने जिंदा होने के बारे में चेलों से बोल रहा है। अब यहाँ पर वही पतरस, हालेलुया, वही पतरस, कौन पतरस? जो अभी अभी परमेश्वर कहता है कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की, वही पतरस आकर 22 पद में ऐसा लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न हो। तो अभी अभी वो अलग बात बोल रहा है और अभी अभी अलग बात बोल रहा है। यह तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु उसको परख लिया। प्रभु उसको क्या कहता है 23 पद में हम पढ़ेंगे, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। क्या कहता है? परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। कौन मन लगाता है? पतरस। अभी अभी हम पढ़े कि वही पतरस, स्वर्ग से उसको प्रकाशन मिल रहा है, प्रभु यीशु उसकी तारीफ कर रहा है, प्रभु यीशु उसको बोल रहा है कि ये जो प्रकाशन, ये जो बातें प्रकट हुई है, ये मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से तुझ पर प्रकट हुई है। कुछ समय बाद वही समौन पतरस को यीशु कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। कारण क्या है यहाँ पे? यीशु कारण बताता है कि तो परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। मसीह जीवन मनुष्यों की बातों पर मन लगाने का जीवन नहीं है, परमेश्वर की बातों पर मन लगाने का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन में हम आते हैं तो जो मनुष्यों की बातें हैं, मनुष्य जो जिस चीजों के लिए काम करते हैं, मनुष्य जिस चीज के लिए चिंता करते हैं, उसके लिए मसीह जीवन नहीं है। परमेश्वर की बातों पर मन लगाने का मसीह जीवन है। हालेलुया। आज 3 जगह से अपन ने सीखा। साउल राजा के बारे में सीखा, मूसा के बारे में हमने सीखा और पतरस के बारे में सीखा। परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर की बात को माने। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग मनुष्यों की बातों पर नहीं परंतु परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम मनुष्यों की बातों पर नहीं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरी बातों पर मन नहीं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाने वाले हो जाए, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले हो जाए, मनुष्य की आज्ञा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। और जोरदार थप्पड़